बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और पीछे हमारे बाबा साहब हैं जिनके स्टैचू का अनावरण 14 अक्टूबर को हुआ, लेकिन उसके बाद भी लोग लगातार बने हुए हैं, कोई जाने को तैयार नहीं यहाँ से। एक जो मोमेंट है उसको कैप्चर करने के लिए। और जब भारत में हम देखते हैं तो भारत में जब भी अम्बेडकरी आंदोलन की बात होती है, तमाम लोग, पुरुष तो दिखते हैं, महिलाएं नहीं दिखती। लेकिन भारत के बाहर जो अम्बेडकरी आंदोलन चल रहा है उसकी खूबसूरती यह है कि वहाँ पे जितने पुरुष, जितने मेल साथ आते हैं, महिलाएं भी उसी तरीके से साथ आती हैं और कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे मूवमेंट को लेके चल रही हैं। कल जब 14 अक्टूबर को जब स्टैचू का अनावरण हुआ तो तमाम लोग अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुँचे थे। लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। एक्सपीरियंस क्या है, ख़ास तौर पे महिलाओं का एक्सपीरियंस, जो हमारी फीमेल हैं, माएँ बहनें हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तमाम अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँचे हुए हैं। आपसे शुरू करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकांक्षा मानवटकर है। मैं जॉर्जिया से आई हूँ। ओके, आप क्या करती हैं आकांक्षा? मैं इंजीनियर हूँ। ओके, कल जो हुआ यहाँ पे प्रोग्राम, आप सब लोग थे, क्या प्राउड मोमेंट था, क्या फील था? जी बहुत प्राउड मोमेंट था। द रीज़न इज़ मैं नागपुर से हूँ, तो वहाँ पे भी जैसे हमारा इंडिया में एक हमारा दीक्षा भूमि है जहाँ पे हम लोग 14 अक्टूबर को हम लोग सब लोग मिलते हैं एंड लाइक वी सेलिब्रेट द रिलीजन कन्वर्जन, बेसिकली धम्म पर चक्र परिवर्तन हम कहते हैं। तो बेसिकली हमको जो बॉन्डेज से हमें बाबा साहब ने निकाला था, तो उसके बाद हमें जो ये सारी एम्पावरमेंट मिली है एंड हम लोग एजुकेट होके, जैसे हम सारे लोग अब यहाँ पे आ चुके हैं एंड नाउ वी आर ओवर हियर एंड यहाँ पे हमारा एक स्पॉट है। हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कल हमारी एक साथ मिली थी एंड हम लोग अलग अलग जगह पे अपने फंक्शंस करते थे, बट दिस वाज आई थिंक द हिस्टोरिक मोमेंट जब सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आई एंड यहाँ पे हम ये एक प्लेस हो गई, ये हमारी जगह है जहाँ पे हम सब मिल सकते हैं एंड यहाँ से हम जो उन्होंने हम पे जो बैटन हमारे पास छोड़ा था टू एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट बोलिए या इंटेलेक्चुअल जो हमें आगे लेके जाना है, सो दिस कैन बी द सेंटर एंड आई वाज रियली प्राउड टू बी द प्राउड मोमेंट टू विटनेस दिस हिस्टोरिक मोमेंट। बहुत इमोशनल था। थैंक यू। आप कहाँ से? मैं एक्चुअली बॉस्टन से हूँ, मैसाचुसेट्स, या एंड आई एम डूइंग अ PhD इन कंप्यूटर साइंस। या रिगार्डिंग बाबा साहेब अम्बेडकर, बिकॉज ऑफ हिम वी आर हियर। बोल सकते हैं कि लाइक यू नो सिंस चाइल्डहुड वी वर्कड वेरी हार्ड। हमें जो यू नो लाइक बैकग्राउंड वाज काइंड ऑफ पुअर, बट देन यू नो सर्कमस्टांसेस ऐसे आए कि नहीं, वी हैव टू वर्क हार्ड। सो मतलब ऐसे बहुत सारे आई मीन यू नो लाइक वी आफ्टर वर्किंग हार्ड, लाइक हमें इंजीनियर की अपॉर्चुनिटी मिली, स्कॉलरशिप बिकॉज ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर मिली हमें। एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्क परसिवरेंस सब करते हैं, लेकिन गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? सो हम मतलब यही मेरा इंटेंट है कि यू नो हम सब अच्छे से पढ़े लिखे एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कल आए। हमें सिर्फ आना और BSG पता थे, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आर रनिंग बिहाइंड दिस काइंड ऑफ मोमेंट। सो ये बहुत हमें बहुत प्राउड मोमेंट था और बिकॉज ऑफ दिस हम लोग यू नो बहुत सारी नेटवर्किंग करेंगे एंड बहुत सारे ऑडियंस के पास रीच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाउ वाज द मोमेंट स्टर्ड? हाउ डू यू फील? मेरा नाम सुजाता है। मैं भी इंजीनियर हूँ। यहाँ पर मैं 8 साल पहले यहाँ पर आई थी और यहाँ पे कल आना और इस हिस्ट्री को फर्स्ट हैंड विटनेस करना, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम जब बचपन से जब इंडिया में थे तब एक ही बात सुनी है कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं, और बाबा साहब के बच्चे होकर वहाँ उस नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया और उसके ओपोज में एक फॉरेन लैंड पे आके एक इक्वालिटी को अपने सामने विटनेस करना, ये एक बहुत ही डायफ्राम पे ऑपोजिट चीज़ें हैं वैसे। और इसको एक ही लाइफ टाइम में हमने एक्सपीरियंस किया है। सो आप इसको देख सकते हैं दोनों चीज़ों को कि एक वहाँ एक डिस्क्रिमिनेशन होना जस्ट बिकॉज यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज किड्स ऑफ बाबा साहेब, एंड यहाँ पे वही एक इक्वालिटी को रिप्रेजेंट महसूस करना, एक्सपीरियंस करना, ये बहुत ही मतलब एक वंस इन अ लाइफ टाइम का मोमेंट रहा है। डेफिनेटली इमोशनल रहा है। हम लोग भी बॉस्टन से आए हैं ड्राइव करके, लेकिन अभी बात यह है कि यहाँ से ये मैसेज को प्रोपोगेट कैसे किया जाए। सो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं भी फर्स्ट जनरेशन हूँ, अमेरिका
अमेरिका में आई हूँ, पढ़ने के लिए आई थी। तमाम फर्स्ट जनरेशन है यहाँ पे, ये देख लीजिए। मतलब 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कितने सारे लोग एक साथ दिखेंगे जो फर्स्ट जनरेशन होंगे, जॉब करेंगे यहाँ पे, पढ़ाई करेंगे। और अभी यहाँ पर आके जब हम ये कर रहे हैं और यहाँ से जो हम बच्चों को अपने सिखाएंगे कि बाबा साहब ने क्या किया था, हम कहाँ से आए, क्योंकि यहाँ पे जब अमेरिका में बच्चे बड़े होते हैं हमारे यहाँ पर सेकंड जनरेशन, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट स्ट्रगल्स वी हैव गॉन थ्रू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को यहाँ पे लाके ये बताना कि हमने ये विटनेस किया था, एंड दिस स्टैचू स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी। एंड इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, बाबा साहब ने क्यों हमें, हमारे लिए इक्वालिटी क्यों जरूरी है, specifically for us why it is so important and why it is so near and dear to our heart, क्योंकि it is the question of our existence. So इसके लिए अपने फ्यूचर जनरेशन को ये बताना, और दिस इज गोइंग टू बी ए बिग सिंबल जहाँ पे हमारे फ्यूचर जनरेशन, हमारी सेकंड जनरेशन आके यहाँ अपने आप को कनेक्ट कर सके। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी हु वर बिहाइंड दिस, एंड अब यहाँ से हम इसको आगे लेके जाएंगे। जिस कम्युनिटी को भारत में आप लोग भी न्यूज़ सुनते होंगे कि स्कूल में नहीं जाने दिया, वहाँ स्कूल में किसी बच्चे ने कुछ छू लिया उसको मार दिया, अभी राजस्थान से खबरें आई थी, यहाँ रहते हुए जब इन चीज़ों को सुनते हैं तो कितना गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लगता है कि इतने सालों बाद इतना लोग इतना एडवांस्ड हुए हैं लेकिन सोच अभी भी वही है। तो ये बहुत चुभता है कि सोसाइटी में अभी भी ये सारी चीज़ें हो रही है। लोग जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वो सही गलत का ह्यूमैनिटी को भी ताक पे रख देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सोसाइटी में अभी भी ये जारी है। जी आप यहाँ कब आई? 2015 आपने अपना नाम बताया? मेरा नाम प्रिया है और मैं बॉस्टन से हूँ। बॉस्टन से क्या कर रही हैं आप? मैं वहाँ साइंटिस्ट हूँ। ओके। मेरा नाम मोनाली है, मैं भी बॉस्टन से हूँ। मैं इंजीनियर हूँ वहाँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। मैं यहाँ 2015 में आई हूँ। वहाँ जो आपने एक्सपीरियंस किया और फिर यहाँ आके जिस तरीके से आप रह रही हैं, यहाँ क्या डिफरेंसेस हैं? यहाँ पर बहुत होमोजीनियस कल्चर है। इंडिया में अभी भी लाइक देयर आर सेट ऑफ हायरार्कीज विच आर फॉलोड इन लाइक every part of the way, school system, colleges, government offices, everywhere. So यहाँ वो नहीं है। यहाँ पर at least that is the difference between US and India। यहाँ पर अभी वो हमने देखा हुआ है। So I guess yeah, this was a pretty good proud moment for us. हाँ, एक जो मैंने शुरुआत में कहा कि जो आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं इस पूरे मूवमेंट को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल के, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम वुमेन हमें सपोर्ट ना करें तो हम लोग उनकी डबल ताकत हो जाएगी। तो हम लोग ऑलवेज़ उनको सपोर्ट करते हैं यहाँ करने के लिए। और मैं यहाँ पे 98 में आई थी, तो जब यहाँ पे सोचा भी नहीं था यहाँ प्लेस बनेगा। हम लोग पहले ऑलवेज़ न्यूयॉर्क गुरुद्वारा में जाते थे, तो ये हमारा अपना ओन प्लेस हो गया है। तो बहुत खुशी की बात है। और कल तो बहुत ही सब लोग बहुत इमोशनल हो गए। और हमारे कल इतने फ्रेंड्स, हमारे नए फ्रेंड्स बने हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमें और कोई फ्रेंड्स की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे इसी प्लेस में पिकनिक और एवरी ईयर करेंगे। हमें बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगा मिलके। तो थैंक यू। आपका नाम क्या है? शशि गुप्त। शशि। हाँ। आप एज ए यंग वुमेन इस पूरे जो हुआ, जो जिस तरीके से आप प्रोग्राम हुआ, उसको किस तरीके से देखती हैं? इस पूरे मूवमेंट को किस तरीके से देखती हैं? सो मेरा नाम नेहा है और मैं सेंट लुइस मिजोरी से आई हूँ इधर। मुझे व्हाट इज योर नेम पूछने आता तो मैं इतना बोल लेता हूँ। अच्छा, तो ये मोमेंट को मैं इट इज़ अ फ्यूचर फॉर अस। Oh, sorry. Yeah, it's a future for us. So as a young generation, many kids in India, so they are not aware of all these things, so we can we can set up organization. We already have many organizations here, but this is the center. We can provide many things to them, like education or any kind of counseling, consulting to come here. I mean, there are many domains of education, like finance and many stuff we can plan in future. So in that way we can help our young generation. Okay. Yeah. आप क्या करती हैं? आपका नाम? मेरा नाम रूपाली मिश्रा स्विस बैंक शहारे है। मैं नागपुर से हूँ, यूएस में न्यू जर्सी में रहती हूँ। मैं स्विस बैंक में डायरेक्टर हूँ। तो मैं थोड़ा सा अपना हिस्ट्री बताना चाहूँगी।
I born in very humble family where daily bread butter was a big thing. We had a everyday challenge. So when I was studying in corporate school or small हाँ जिला परिषद के स्कूल में जब पढ़ती थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नागपुर से बाहर पुणे या फिर मुंबई भी जा पाऊँगी. बट जब मुझे स्कॉलरशिप मिली, अपॉर्चुनिटी मिली बिकॉज ऑफ बाबा साहेब, I grabbed it, achieved it. I am a Nagpur University topper too, and then I did my engineering. I got my job, and then within 3 years I came to United States, and since then it's unstoppable. I'm growing, I'm reaching new heights. तो मैं ये बताना चाहूँगी जो भी हमारे भाई बहन हैं इंडिया में कि अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, go for it, take it, grow and nobody can stop us. If we have dedication, हम लोग अचीव कर सकते हैं. तो कल हम लोग यहाँ पे पूरी दुनिया से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू अनवेलिंग के लिए इकट्ठा हुए, एंड इट वाज स्पेशल डे बिकॉज 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने हमको दीक्षा दी थी. उसी दिन यूनाइटेड स्टेट्स में उनके स्टैचू का एस्टैब्लिशमेंट होना और अनवेलिंग होना इज़ अ बिग थिंग. तो यहाँ पे सब लोग दुनिया भर से इकट्ठा हुए, सब ने अपनी यूनिटी दिखाई. और ये लोकेशन स्पेशल भी इसलिए है क्योंकि ये वॉशिंगटन डीसी जो यूनाइटेड स्टेट्स का गवर्नमेंट का हब है, वहाँ से पास में है. और आप अगर देखोगे तो ये स्टैचू जो पॉइंट कर रहा है, इट इज़ पॉइंटिंग टू वॉशिंगटन डीसी. सो कुछ सालों पहले पार्लियामेंट भी है वहाँ. हाँ एग्जैक्टली कुछ सालों पहले फ्रांस ने यूनाइटेड स्टेट्स को स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया था न्यूयॉर्क में. वैसे ही आज अम्बेडकराइट मूवमेंट का स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, विच शोज़ दैट कि सब लोग इक्वल है. वी शुड ट्रीट एवरीबडी एज अ ह्यूमन. देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन. तो कल हम लोग जब यहाँ पे इकट्ठा हुए तो हम लोगों ने बहुत इमोशनल फील किया. एट द सेम टाइम वी फेल्ट यूनाइटेड, टुगेदर, empowered and stronger to take this movement forward to achieve the equality. And I will conclude that we all are here because Baba Saheb did all the dedication, compromises his whole life and made us किस तरीके से बढ़ाएंगे आप लोग इस आंदोलन को अपनी तरफ से? क्या करना चाहते हैं एक लाइन में? क्या किया जाना चाहिए? एक्चुअली हम लोग सब, पहली तो बात हम लोग सब मिलने चाहिए, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए. उसके लिए ग्रीट एंड मीट ऐसे काइंड ऑफ प्लेसेस पे अरेंज होना चाहिए. एंड देन यहीं से हम शुरुआत करेंगे आगे के लिए. मैं बोलूँगी कि सबको एजुकेट करना चाहिए. बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज इज. We should use this place to spread awareness in India young generation. I would like to say that. किस तरीके से इस मूवमेंट को आगे लेके चलना चाहिए यहाँ से? मिलना चाहिए कि हम लोग सब लोग हमेशा मिले यहाँ पर. और स्पेशल सॉरी मैं मिले यहाँ पे. या सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक चीज़ जो बाबा साहब ने हमेशा 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 बोली है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन. दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर हियर एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट टू प्रोपोगेट. मेंटरशिप सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाली जनरेशन है. तो मेंटरशिप इज़ द वन थिंग दैट शुड गो फ्रॉम दिस प्लेस. Kind of on the similar lines, providing mentorship to people who are coming here, who are new here, who have less opportunities, less information. So थैंक यू. तो एक शख्स जो कोलंबिया पढ़ने आया, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने आया, अगर वो यहाँ रुक गया होता, जिसकी बार बार बात की जाती है, तो ये तमाम शख्स यहाँ पे नहीं दिखते हैं. ये तमाम शख्स वहीं पड़े होते हैं जहाँ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो वहाँ पड़े होते हैं. लेकिन इन सबको पता है कि उस एक शख्स की वजह से ये सब यहाँ पे हैं और इतनी बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं. और जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, जैसा कि इन्होंने बताया कि जिला परिषद में पढ़ते हुए ये अमेरिका आ सकती हैं, मैंने भी नहीं सोचा था. तो हमारे जैसे तमाम लोगों के लिए अगर दुनिया के रास्ते खुले तो इस एक शख्स की वजह से खुले, जिनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर. और उसी की वजह से तमाम लोग जब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कोई भी मिशन होता है, नाम होता है, तो इसी उत्साह से इकट्ठे होते हैं और इस मूवमेंट में योगदान देने के लिए खड़े रहते हैं. मेरीलैंड अमेरिका से मैं अशोक दास, दलित दस्तक.